अपनी फोर्स को ग्राउंड पर उतारने से पहले अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा पेच है, जहां ट्रंप पर अब कांग्रेस से मंजूरी का दबाव बढ़ चुका है और कांग्रेस से मंजूरी पर ट्रंप का यही बड़ा बयान है कि कुछ लोग इसे जंग का नाम दे रहे हैं। असल में ये ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। मैं ईरान के साथ डील के बेहद करीब हूं, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, जिसको लेकर अभी एक्सपर्ट्स ने भी स्टूडियो में जिक्र किया कि आखिर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहा कि ये लोग इसे वॉर का नाम दे रहे हैं, जबकि ये ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि एक और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की मंजूरी पर ही क्या डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, ये नियम आखिर है क्या, जिसका डिफेंस एक्सपर्ट संजय भारद्वाज जी ने जिक्र किया, वही डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे। और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को अब अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले मंजूरी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का फिलहाल तर्क सुनिए, ईरान से युद्ध नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और मिलिट्री ऑपरेशन की स्थिति में ही मंजूरी जरूरी नहीं है। हालांकि सीनेट में बार बार वॉर पावर पर सवाल उठते हैं। डेमोक्रेट्स हर 3 दिन में जंग रोकने की बात कहते हैं। मैं ईरान से डील करने की कोशिश कर रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन अब डेडलाइन पर भ्रम, एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि पहला तर्क 29 अप्रैल को 60 दिनों की डेडलाइन खत्म। दूसरा तर्क, ट्रंप के ऐलान के बाद 1 मई यानी आज 60 दिन पूरे। तीसरा तर्क, 8 अप्रैल को सीज फायर और 60 दिन पूरे नहीं। चौथा तर्क, जहां सीज फायर होते ही 60 दिन की डेडलाइन पर ब्रेक। अब एक और सबसे बड़ी बात, जहां समझिए कि आखिर किस तरीके से 1973 वॉर पावर रेजोल्यूशन, जिसका अभी थोड़ी देर पहले संजय जी आपने जिक्र किया, वो है क्या ये भी बता देती हूं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत पर लगाम लगाने का ये वो कानून है जहां बिना कांग्रेस की अनुमति के राष्ट्रपति सेना नहीं भेज सकते हैं और सेना की तैनाती बेहद जरूरी हो तो 48 घंटे में यह बताना भी होगा। कांग्रेस जंग का ऐलान ना करे तो 60 दिन में सेना बुलानी होगी और 60 दिन से ज्यादा सेना की तैनाती तो कांग्रेस की इजाजत भी बहुत जरूरी है। अब सैनिकों की सुरक्षा का हवाला देने पर 30 दिन का विस्तार संभव है। संजय भारद्वाज सर, ये बात, पहली बात तो कि कितना वो असमंजस की बात है ये कहें कि इनके लिए इतने बड़े देश का राष्ट्रपति और उनकी लीडरशिप इस तरीके की बचकानी हरकतें कर रहे हैं कि नहीं ये वॉर नहीं है, ये मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, आप पूरे दुनिया को इन्वॉल्व किए हुए हैं, आप मिलिट्री एक्शंस पूरा हॉर्मुज में और ईरान पे सीधा सीधा आप अटैक कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं ये सेलेक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस हैं और यहाँ तक आप तैयारी कर चुके हैं, पूरी तरीके से ईरान को घेर चुके हैं और आप जो बूट्स को ग्राउंड पे आप उतारने की बात कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कहीं ना कहीं अमेरिका फंस गया है। मैंने कहा था पहले भी कि जो इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो रिपब्लिकन्स का अपना एक ग्राफ था वो बहुत नीचे चला गया, आज के दिन 30% से भी नीचे चला गया है। तो ट्रंप को अपने देश में भी मुंह छुपाना भारी हो रहा है और दुनिया के सामने जो जिस तरीके का तैयारी दिखा रहा है कि सारे कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है, और मुझे लगता है कि अगर वो ग्राउंड पे बूट्स भेजते हैं तो ये अमेरिका के लिए दूसरा अफगानिस्तान होगा और उससे भी बुरा होगा। मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके के डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं ईरान में और जो एक लाइन ऑफ लीडरशिप है पूरा IRGC का और जो एक उनका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, जो थ्योक्रेट्स का ओरिएंटेशन है, वो अमेरिका को एकदम मुंह की खानी पड़ेगी और मिडिल ईस्ट में जो इनका वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। तो यही वजह है कि सर मिडिल ईस्ट में अलग अलग स्तर पर गई सैन्य तैनाती को लेकर यूएस की तरफ से बड़े दावे हुए और यूएस की यूएस की सैन्य तैनाती पर एक और बड़ी खबर है कि अब कतर में तैनात किए गए हैं कई लड़ाकू विमान और कतर में 3 रिफ्यूलिंग विमान भी तैनात हुए हैं। अल उदैद हवाई अड्डे पर हलचल तेज हो चुकी है। एयर ट्रैफिक इंडेक्स से तैनाती का दावा